हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। बच्चे बगिया की कली की तरह होते हैं, इसलिए इनकी देखभाल अच्छे तरीके से करनी चाहिए ताकि ये बच्चे हमारे आने वाले कल को समाज और देश को ये संवार सकें। अब इस परिदृश्य में यदि हम आकलन करें तो आज बाल मन और बालपन दोनों ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। माँ के गोद से उतरकर बच्चा बचपन की भोली गलियों और गलतियों का आनंद लिए बगैर बड़ा बन जाता है या बड़ा बना दिया जाता है। अब इसके लिए जिम्मेवार तो कई चीजें हैं, पर जो सबसे पहले उनके बचपने को रोकती हैं वो है भविष्य का दबाव, जो उन्हें नन्हे कदमों के साथ ही एक अच्छे और प्रसिद्ध स्कूल में नामांकन की प्रतिस्पर्धा में धकेल देता है। अब ऐसी हाल में वो बच्चा अपने बचपन को भला कैसे महसूस कर पाएगा या जी पाएगा। उसकी सारी शक्ति तो सारी ऊर्जा तो अपने नामांकन की चिंता और माता पिता के सपनों का बोझ ढोने में लग जाती है। अच्छे स्कूल में दाखिल पा लेने वाले बच्चे पुरस्कृत होते हैं और जिन्हें दाखिल नहीं मिल पाता वे सब की नजरों में तिरस्कृत समझे जाते हैं। 4-5 साल की उम्र में ही किसी बच्चे पर योग्य या अयोग्य होने का ठप्पा लगा देना, क्या यह एक बाल मन के साथ ज्यादती नहीं है? मुझे अब भी याद है गांवों का परिदृश्य, जहां बच्चे 6-7 साल तक की आयु तक उन्मुक्त भाव से प्रकृति का रसपान करते हुए गायों के बीच से गुजरते थे, बैलगाड़ी में सवारी करते, गिल्ली डंडा खेलते, नदियों में डुबकी लगाते, गोबर के उपले को तोड़ते, पेड़ों से आम और अमरूद तोड़कर खाते। सच पूछिए तो बचपन के ये पल बहुत कीमती होते हैं, जो हमें जीवन के सुंदर रूप से परिचित करते हैं। पर अब आज के युग में तो बालक मिट्टी छूने से घबराते हैं। कदाचित मॉडर्न मम्मी पापा उनके मन में ये भय बिठा देते हैं कि मिट्टी छूने से उन्हें त्वचा संबंधी बीमारी हो जाएगी या ऐसा करना उनके सामाजिक प्रतिष्ठा पर काला धब्बा लगा देगा। नतीजतन बच्चे के हाथ वीडियो गेम और कंप्यूटर पर
थिरकते रहते हैं। एक मिथ्या दुनिया की सैर करते हुए ये बच्चे खिड़की के बाहर अंगड़ाई ले रही सुंदर शाम की छटा से वंचित रह जाते हैं। छुट्टियों में अपने पैतृक गांव जाने के बजाय हिल स्टेशन की तरफ उनका सफर तय होता है। बच्चे स्वाभाविकता और प्राकृतिक पहलू से दूर कर दिए जाते हैं। अब ऐसे में हमारे नौनिहाल एक कृत्रिम जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। जिस बच्चे ने देश की मिट्टी को छुआ नहीं, पेड़ों और पत्तों को महसूसा नहीं, बगीचे और खेतों से जिसके पांव गुजरे नहीं, वह भला देश या पर्यावरण से क्या प्रेम कर पाएगा। पैरा, इन सब के बाद भी जो कुछ मासूमियत बच्चे में बची रह जाती है, उसे तकनीकी सुनामी ने तहस नहस कर डाला है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल और टैब का होना अब उतना ही आवश्यक है जितना भगवान हनुमान जी के हाथों में गदा का होना। इन उपकरणों के बिना आज की पीढ़ी खुद को बेबस, लाचार और दुखिया मानती है, मानो वनवास में सीता हो। इस पीढ़ी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये उपकरण किस प्रकार उन्हें सोच और विचार के लिहाज से पंगु बना रहे हैं। न ही माता पिता उन्हें इन चीजों से एक उचित दूरी बनाकर रखने की जानकारी दे पाते हैं। मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया उन्हें पूरी दुनिया से तो जोड़ रही है, पर घर परिवार और अपने समाज से बिल्कुल अलग कर दे रही है। इलाहाबाद में अपने बीमार मित्र के फेसबुक वॉल पर गेट वेल सून लिखने वाले बच्चे को ये खबर नहीं रहती कि घर में भोजन पका रही माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। पर्व त्योहार, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को भी ये सोशल नेटवर्क साइट पर ही मनाते हैं। इन दिवसों के महत्व और पौराणिक आख्यानों से बिल्कुल अनजान ये बच्चे जीवन और रिश्तों को उथले सतह पर ही जीते हैं और देखते हैं। किसी चीज की गहराई से इन्हें मतलब नहीं रह जाता। नतीजतन ये बच्चे बगीचे की कली की तरह नहीं, बल्कि संवेदन शून्य एक मशीन की तरह बड़े हो रहे हैं, जो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर एक दिन 7 समंदर पार विदेश चले जाएंगे, फिर वहां से अपने माता पिता के लिए भेजे जाएंगे चेक, पैसे और गिफ्ट। वो बच्चा शायद खुद नहीं आ पाएगा। संवेदनाओं और संबंधों की खुशबू लिए, क्योंकि इन चीजों को उसने महसूसा ही नहीं अपने बचपन में।
बाल मन में स्कूल में निर्देशित रूप में सीखी गई अवधारणाओं एवं उसके स्वयं के आसपास के वातावरण से निकली समझ के बीच हमेशा ही संघर्ष और अंतर विरोध चलता रहता है। इस अंतर विरोध के परिणाम स्वरूप निकली समझ को वह अपनी अवधारणा के रूप में स्वीकार करता है। स्टॉप, डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।